वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज बात करूंगा एक ऐसी हैबिट की जो अगर तुम अपने रिलेशनशिप में अपने अंदर ला पाए तो नो डाउट नॉट ओनली योर रिलेशनशिप विल फ्लरिश, यू विल ऑल्सो फ्लरिश, द अदर पर्सन विल ऑल्सो फ्लरिश एंड यू बोथ विल ग्रो टुगेदर स्मूथली लाइक एनीथिंग। कौन सी है ये हैबिट? दिस इज़ द वर्च्यू ऑफ ग्रेटफुलनेस। वैसे तो लाइफ में जनरली भी तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए, बट स्पेशली मेकिंग इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, बिकॉज अचानक से आप सालों से अकेले हैं, someone comes in your life and then it's kind of sharing lives almost, but वो इंसान हमेशा से आपके पास नहीं था और एक टाइम आएगा जब वो भी द न्यू नॉर्मल हो जाएगा। भले वो स्टार्टिंग से तुम्हारे साथ नहीं था बट 2-3 साल हो जाएंगे तो यू विल फील लाइक जैसे वो स्टार्टिंग से ही साथ था। अब वो क्रेज चला जाएगा, वो हनीमून फेज चले जाएगा, बिकॉज दैट्स हाउ ह्यूमन्स आर इवॉल्व्ड, दैट्स हाउ वी वर्क, वी नीड नोवेल्टी इन लाइफ। बट जब वो पार्टनर तुम्हारे साथ रहेगा तो देर वुड बी नो न्यू नॉवेल्टी अनलेस यू लाइक डिस्कवर थिंग्स इन योर सेल्फ जो एक्साइट करती हैं तुम्हें, रैंडम डेट्स पे जाना, रैंडम गिफ्ट्स देना, ऑल दीज थिंग्स। बट दिस इज ऑल्सो वॉट अ रिलेशनशिप शुड नॉट बी, जस्ट अबाउट गिफ्ट्स एंड जस्ट अबाउट डेट्स एंड ऑल दैट। डेफिनेटली इट ब्रिंग्स नोवेल्टी, बट उससे भी बड़ा वर्च्यू है द वर्च्यू ऑफ ग्रेटफुलनेस। तुम यू जस्ट फॉरगेट योर टाइम व्हेन यू वर नॉट हैविंग दैट पर्सन इन योर लाइफ। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंसान तुम्हें अगर लगा के बैठा है, प्रॉपर टॉक्सिसिटी दे रहा है तो यू बी ग्रेटफुल, हाँ हाँ कितना सही है, जीवन में कोई तो है, नहीं तब तो नहीं है। बट द थिंग इज़ कि कई बार क्योंकि एंट्रोपी यूनिवर्स का नेचर है, नेगेटिव थॉट्स के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, तुम खाली बैठ जाओ, अपने आप दिमाग शैतान का घर बन जाएगा। और बहुत लोग उस लेवल पर होते हैं जहाँ दे आर नॉट हैविंग अ फिक्स्ड पर्पज इन लाइफ, और इवन इफ उनका विजन है बट द विजन इज जस्ट सो बिग दैट दे आर नॉट एबल टू अचीव इट, या फिर उन्हें क्लियर रास्ता नहीं पता एंड दे आर एंग्शियस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जब तुम इस लेवल के इंटरनल इमोशनल एंड मेंटल इनडिसिप्लिन से आ रहे हो, हाईली लाइकली योर रिलेशनशिप विल फेल, बिकॉज एंट्रोपी यूनिवर्स का नेचर है। और यहाँ दो इंडिविजुअल की बात हो रही है। इमेजिन अ थिंग लाइक करियर, जहाँ पर सिर्फ तुम इन्वॉल्व हो, तुम्हारी मेहनत इन्वॉल्व है, बहुत कम एक्स्ट्रा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। क्योंकि अगर तुम मेहनत करते हो तो हाईली लाइकली like 98% of the times your boss will appreciate you, your company will appreciate you, you are bound to make progress 98% of time. 2% of times the boss can be toxic, the company can be toxic, well then you can change the culture itself, the work culture, the company itself कर सकते हो। तो अल्टीमेटली गेम तुम्हारे ही पाले में है। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, दो अलग इंसान जिनकी अपब्रिंगिंग अलग है, जिनके जीने के तरीके अलग हैं, जो एक ऐसे इन्वायरमेंट से आ रहे हैं जो शायद तुम्हें पता भी ना हो, एंड यू वुड नेवर नो दैट। और अगर तुम्हें पता भी होगा, यू कैन नेवर फील दैट अनलेस यू आर लाइक वे टू एम्पैथेटिक। बट प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू कम, केओस आएगा ही आएगा। और उस केओस में अगर तुम एक मेंटल लेवल के इनडिसिप्लिन से ऑपरेट कर रहे हो तो तुम नेगेटिव थॉट्स में बह जाओगे। द पर्सन जो कल तक तुम्हारी जान बना था, आज वो तुम्हारी दुश्मन बन जाएगा, आज वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। व्हाट यू गोना डू? क्योंकि एंट्रोपी तो आएगी। दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट वर्च्यू यू कैन हैव इन रिलेशनशिप्स इज बीइंग ग्रेटफुल। तुम उन चीज़ों को माइंड करना छोड़ो, उन छोटी छोटी बातों को कि एक इंसान ने क्या नहीं किया। डेफिनेटली अगर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और हर बार हो रही है, एज अ पैटर्न रिपीट हो रही है और उससे तुम्हें तकलीफ भी हो रही है, तो बिल्कुल मानो यार कि अब वो इंसान तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हें ठेस पहुंचाना चाहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर इन दैट फेज जहाँ पर तुम फिगर आउट कर रहे हो चीज़ों को, ऑफन इट कम्स, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हें इतना क्लियर नहीं है। तो कई बार ऐसा होगा कि जब एंट्रोपी आएगी रिलेशनशिप में तो तुम्हें वो ही कंज्यूम कर जाएगी, वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी। बहुत सारे अटैचमेंट स्टाइल्स भी हैं, अवॉइडेंट, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। बहुत लोगों को एंग्शियस अटैचमेंट होता है कि भाई थोड़ा भी अगर कुछ उन सामने वाले की तरफ से हल्का सा इग्नोरेंस लगा आपको, वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है। लाइक अगले ने रिप्लाई नहीं किया, गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा, यू विल फील लाइक जस्ट सो मच पेन इन यू। और हो सकता है बहुत रीजंस की वजह से हो, ये कभी उस पर भी बात करेंगे। बट फिलहाल बात यह है कि तब क्या करोगे तुम? तो ऐसी छोटी चीज़ों पे फोकस करना बंद करो जहाँ तुम्हें लग रहा है कि यार सामने वाला ये चीज़ नहीं कर रहा। इन दैट पॉइंट, रेदर एट दैट मोमेंट, तुम्हें क्या करना चाहिए? यू शुड फोकस ऑन कि वो क्या चीज़ें कर रहा है जो अभी भी अच्छी हैं, और अगर वो भी ना रहे तो द पेन वुड बी इवन मोर। मतलब उनकी वजह से मेरी लाइफ बेहतर भी हो रही है। नाउ दिस इज अगेन एक्सट्रीम से मत देखना कि या तो वो सब कुछ कर रहा है या तो कुछ नहीं कर रहा है। एक बीच का पॉइंट भी होता है जहाँ वो अच्छी चीज़ें कर रहा है और कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता है या फिर प्रयास कर रहा है। माफ़ करना सीखो, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल लैंड योर सेल्फ इन ट्रबल, यू कैन लूज द बेस्ट पार्टनर। बिकॉज क्यों? आप एंक्शियसली अटैच्ड थे, आपको गलतियाँ ही निकालने से फुर्सत नहीं थी। यू कैन लूज दैट। एंड वेरी वेल माइट भी कि उस इंसान के साथ सच में कमी है, जो तुम चीज़ कहते हो वो सच में नहीं करता। दे डोंट वांट योर बेस्ट, बिकॉज तुम अब कई बार कम्युनिकेट भी कर चुके हो, 5 बार कर चुके हो, 6 बार कर चुके हो, बट इंसान के अंदर सुधार नहीं है।
और अगर ऐसा हुआ है तो भाई बहन गर्ल बॉय हुएवर इज़ वॉचिंग, जस्ट लीव दैट पर्सन बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। और अगर वो इतनी फाउंडेशनल चीज़ है कि वो ऑलमोस्ट इट फॉर्म्स अ बेस ऑफ रिलेशनशिप, जैसे लेट सपोज नेगेटिव माइंडसेट, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसे आदमी हो, औरत हो जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है एंड योर पार्टनर जस्ट डोंट वांट टू, दे जस्ट वांट टू क्राई एंड क्रिब एंड कंप्लेन अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन देयर लाइफ, नेगेटिव चीज़ें तो आएंगी, एंट्रोपी आएगी, बट उसके बाद भी क्या अप्रोच रहता है, डू यू वांट टू फाइट दैट एंट्रोपी और यू सबमिट टू इट? एंड इफ द पर्सन क्लोज टू यू, योर पार्टनर इज सबमिटिंग टू दैट, देन डेफिनेटली तुम्हें दिक्कत होगी और वो चेंज नहीं होने वाले, क्योंकि कोई भी इंसान चेंज नहीं होता किसी के लिए, लोग अपने लिए होते हैं। जब तुम देखा होगा तुमने, जब कुछ टॉक्सिक पार्टनर्स होते हैं, व्हेन यू से, जब तुम गिड़गिड़ा के थक गए कि भैया चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, वो नहीं होते हैं। बट व्हेन यू से कि ओके यार नाउ इट्स टाइम, मैं जा रहा हूँ, तब उनका रोना धोना, ऑल द टेंट्रम्स, मनाना, परसुएशन मैं कर लूँगा, चेंज मैं कर लूँगी, चेंज चालू। क्यों? क्योंकि इंसान तुम्हारे लिए चेंज होना ही नहीं चाहता। पीपल डोंट लव विद द वर्च्यू ऑफ सैक्रेडनेस एंड सेक्रीफाइस। लोग गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स की तरह देखते हैं, वाइल इट्स नॉट एब्सोल्यूट, आपको 100% सेक्रीफाइस भी नहीं करना है, बट इट्स ऑल्सो नॉट 100% गिव एंड टेक, सिंस इट्स द फीलिंग ऑफ लव एंड नॉट बिजनेस, तो गिव थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट ये इंसान तुम्हें देना नहीं चाहता। बट ये तो टॉक्सिक की बात है। कई बार ऐसा होता है यार कि आप छोटी छोटी चीज़ों को माइंड कर रहे हो और आपको लगता है कि यार इसने ऐसे किया, शायद ये मेरे से रिलेटेड था, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मे बी जस्ट उनके दिमाग में वो चीज़ आई ही ना हो, वाई टू प्री एज्यूम, एंड दैट इज़ वाई लाइक कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वर्च्यू आफ्टर ग्रेटफुलनेस दैट यू कैन हैव इन अ रिलेशनशिप और प्रोबेबली बिफोर, बट दीज आर द टॉप 2। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इशू क्या था। लेट सपोज एक इंसान ने कोई ऐसा एक्शन किया जो तुम्हें नहीं सही लगा, तुम्हें लगा कि यार आई थिंक वियर्ड है, तो तुम उससे बात कर सकते हो, एंड दे आर गुड एनफ listener, and if they want the best of the relationship, they will listen to you, they will listen, they will have compassion for whatever you are feeling, they will acknowledge that, and then they will make you understand कि babe ऐसा नहीं था, baby ऐसा नहीं था, they can say that, and that is why you need to communicate also। तो छोटी छोटी चीज़ों में हो सके तो बहुत छोटी, तुम उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू करो जो आज भी अच्छी हैं, एंड डेफिनेटली अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है और फिर भी इंसान ठेस पहुंचा रहा है, भैया हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहन हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जस्ट गो आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रून यू कम्प्लीटली। यू विल बी एट सच अ प्लेस जहाँ तुम्हारी रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यू वॉन्ट सी लाइफ अगेन एज नॉर्मल, वो नाइविटी चली जाएगी, तुम्हारा अजीब हो जाओगे और हर चीज़ से विश्वास से उठता हुआ नजर आएगा, तुम्हारा पूरा बिलीफ सिस्टम ढह जाएगा। बट बीइंग सेड, ग्रेटफुलनेस रखो, क्योंकि कई बार ये एंट्रोपी आएगी, एंड एंट्रोपी इज डेफिनेटली एमिंग फॉर यू बोथ। जब भी तुम खुश होते हो एंट्रोपी साइड में रो रही है, और प्लान्स बनाइए कैसे आ सकते हैं, और वो जाएगी सिर्फ ग्रेटफुलनेस से। लाइक आई हैव अ डेली जर्नल, आई राइट देयर डेली, लाइक सुबह 5 चीज़ें और शाम को 5 चीज़ें ऑफ टू विच आई एम ग्रेटफुल अबाउट। यू नीड टू मेक 1-2 और ट्राई कि उसमें रिलेशनशिप आए, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, एंड डेफिनेटली एक टाइम वो भी आएगा। अगेन एक्सट्रीम्स मत देखो, एक आइडिया की तरह देखो कि ये आइडिया काम आएगा किसी दिन। डोंट सी इट एज एब्सोल्यूट आइडिया कि इंसान टॉक्सिक है हम फिर भी ग्रेटफुल हैं, नहीं, जो एक्चुअली वो आज भी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल फील करो, बिकॉज यू फॉरगेट दैट लाइफ व्हेन यू आर अलोन। तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगे, एंड यू ऑल्सो डोंट एनविजन द लाइफ जो उनके जाने के बाद आएगी, या तुम जब निकाल दोगे तब आएगी। वो अकेलापन, तुमसे कोई नहीं होगा बात करने का। आई एम नॉट सेइंग कि बी डिपेंडेंट ऑन देम, बट अच्छी चीज़ें भी गिनो, क्योंकि जब एंट्रोपी आती है ना तब दिमाग आपका कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तब नहीं दिखता, तब दिखता है यार एवरीवेयर इज अ केओस, आपको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आती है, एंड दैट इज़ वाई लाइक आई बीन देयर। तुम्हें दिखेगा ही नहीं, एंड वेरी वेल, लाइक द पार्टनर माइट बी टॉक्सिक एज वेल, बट जब तक वो चीज़ नहीं है जहाँ लाइक 80% ऑफ द थिंग्स आर रॉन्ग, यू बेटर बी ग्रेटफुल, और प्रोबेबली 50% ऑफ द थिंग्स आर रॉन्ग, क्योंकि अगर 60% भी रॉन्ग है देन वाई वुड एनीवन सफ़र, वाई वुड एनीवन चूज टू सफ़र। सो या हैव दिस वर्च्यू ऑफ ग्रेटफुलनेस इन रिलेशनशिप, एंड दिस वॉज द आइडिया। और अपने पार्टनर को भी कहिए कि वो ग्रेटफुल रहें। क्या है कि भाई आज के ज़माने में ना, अगर कोई सोच रहा है कि कोई किसी पे डिपेंडेंट है या मेरे बिना तो जी नहीं सकता, ये ऐसा नहीं है। लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ मूव्स ऑन। हम पहले इंसान नहीं है जिन्होंने धरती पे प्यार किया। आतिफ असलम के पुराने गाने हैं, वो जुदा हो गई मुझ में बाकी है ये वगैरह, जब हम छोटे थे 2005-2008 में, तब भी ये गाने आए थे, तब भी किसी को प्यार हो रहा था, तब भी चीज़ें टूट रही थी, लेकिन दुनिया चलती रहती है। और स्पेशली अगर आप ऐसे जिस्मानी प्यार और इस तरीके की चीज़ों में, तो ये तो ईजी है ब्रो। लाइक गेटिंग इंटीमेट इज़ नॉट अ बिग डील, इट टेक्स मैक्सिमम। लाइक अगर तुम लड़के भी हो, कई लड़कियों को लगता है कि यार हम हैं तो लड़के की किस्मत चमकी हुई है, ही इज़ गेटिंग अ गर्ल। द थिंग इज़ भाई, अगर तुम सिर्फ
you are there for just the intimacy part of things. Both genders can get all that pleasure in like 15 days max to max. Maybe girls के लिए थोड़ा ज़्यादा, because yeah, they are the one who get attention more in this attention economy. Like, this is the fact. I'm not even generalizing, but this is the fact, and they also know it very well. तो अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है कि यार जीवन रुक जाएगा, जीवन नहीं रुकता है. एंड स्पेशली ऐसे छोटे लेवल के मज़े के लिए, इवन इफ यू आर अ बॉय, यू कैन गेट ऑल दीज प्लेजर्स इन barely 15 days. बट ग्रेटफुलनेस अगर तुम रखोगे तो यू विल रियलाइज़ कि ठीक है, देर इज़ मच मोर टू दिस रिलेशनशिप देन जस्ट दोज थिंग्स एंड जस्ट दोज पेटी इशूज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इस आइडिया के साथ बैठना, इसको उतरने देना, बिकॉज दिस वर्च्यू ऑफ ग्रेटफुलनेस स्पेशली इन योर रिलेशनशिप कैन चेंज योर लाइफ. क्या कि जब पैसा आता है ना जनरली लाइफ में, तो आपको ऐसे ग्रेटफुल फील होने की जरूरत नहीं. आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस मनी. तुमको लगता है कि तुमने कमाया है, बट रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है ना जो ऐसा लगता है कि हो गई है, कमाई नहीं गई है. तो जब कमाई नहीं जाती ना तो आदमी भूल जाता है, क्योंकि आप प्यार में पड़े थे. यू फेल इन लव. फेल वाई नॉट ग्रो? क्योंकि तुमने विजन नहीं बनाया था. सो या दैट वॉज द आइडिया. सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़, क्योंकि यहाँ हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ बताते हैं जिसको अगर तुमने इम्प्लीमेंट कर लिया, यू आर बाउंड टू सक्सीड, नॉट जस्ट इन मनी बट इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ लाइफ. और यही मेरा विजन है लाइफ को लेकर, कि आई वॉन्ट टू decode लाइफ इन सच फाउंडेशनल वेज कि जिसको तुमने ऑपरेट कर लिया तो यू आर बाउंड टू सक्सीड इन ऑल सेंसेस. यू विल बी द विनर ऑफ लाइफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.